हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके चैनल एम घर पर। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हुए हैं। आज हम लोगों का जो आज कितना तारीख है आपको पता ही होगा, 26 जुलाई। जो कि ये जो तारीख है, इसी तारीख को आप लोग पता होगा 1999 ईस्वी में कारगिल का युद्ध हुआ था और ऑपरेशन विजय के तहत हमने उस पर विजय हासिल की थी। आज हम उसी युद्ध को लेकर चर्चा के विषय में उसी युद्ध को लेकर चर्चा करेंगे। ठीक, तो कारगिल विजय दिवस, आप लोगों को पता है कि कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को हर वर्ष मनाई जाती है। ठीक, और 26 जुलाई को हर वर्ष कारगिल विजय दिवस मनाई जाती है, जो कि इस साल इसकी 23वीं वर्षगांठ है। 23वीं वर्षगांठ है। ठीक, ये युद्ध जो है लगभग 60 दिनों तक चली थी, जिसमें 500 से 600 सैनिकों की मृत्यु हुई थी और हजारों सैनिक घायल हो चुके थे। ये जो युद्ध है, ये युद्ध को इस दिन 1999 में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को हराकर कारगिल युद्ध जीता था। मतलब इस तारीख को 26 जुलाई को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को हराकर इस युद्ध को विजय हासिल की थी, जो कि जिस ऑपरेशन के तहत युद्ध जीता गया था, उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन विजय था। ठीक, अगर देखा जाए युद्ध का घटनाक्रम देखें तो क्या है कि पहला क्या था कि पहले हम लोग देखें, आप लोग पता ही होगा 1999 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो कि युद्ध से कुछ ही समय पहले उन्होंने बस से लाहौर की यात्रा की। ठीक, और साथ ही जब लाहौर की देखिए फरवरी 1999 प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर पहुंचे। ठीक, लाहौर पहुंचे, इन्होंने बस से यात्रा की थी। ठीक, 21 फरवरी 1999 में लाहौर समझौता हुआ। ठीक, तो क्या हुआ कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच क्या होता है, एक समझौता होता है, जिसे हम लाहौर समझौता के नाम से जानते हैं, जो कि 21 फरवरी 1999 ईस्वी की हुई थी। इसमें यह कहा गया कि हम लोग सह अस्तित्व के रास्ते से आगे बढ़ेंगे। मतलब कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब वो यात्रा से निकलते हैं, उन्होंने उससे पहले भाषण देते हैं। भाषण में कहते हैं कि क्या होता है, दुश्मनी बहुत ही, अर्थात एक दोस्ती का भी मौका, एक दोस्ती का भी फरमान होना चाहिए। ठीक, और साथ ही इन दोनों के बीच जो वार्ता होती है, बातचीत होती है भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच, तो ये इसमें कहा जाता है दोनों के बीच ये बात हुई कि हम लोग क्या हो गए, सह अस्तित्व के साथ आगे बढ़ेंगे और साथ ही कोई भी मामला हो, चाहे कश्मीर से जुड़े चाहे अन्य कोई भी मामला हो, हम लोग एक साथ बैठकर सुलझाएंगे। ठीक, एक कहा जाता है ना, जब मतलब कि एक हम लोग समझे उस आधार पर समझे कि एक पारिवारिक धारणा के रूप में समझ सकते हैं कि कोई भी मामला हो जैसे, तो हम लोग एक परिवार के समूह के रूप में ही बैठकर सुलझा लेंगे, किसी अन्य व्यक्ति को इस मामले में शामिल नहीं करेंगे, चाहे ना कि कोई बड़ा से बड़ा मुद्दा हो या कश्मीर जैसा ही मुद्दा हो। ठीक, या कश्मीर का मुद्दा हो। ठीक, इस चीज बात हुआ। लेकिन अब देखिए ऐसी क्या परिस्थितियां बनी। अब सोच सकते हैं कि कुछ ही समय पहले, देखिए उसी साल की बात है, फरवरी 1999 में कुछ ही महीने पहले भारत का प्रधानमंत्री जो कि यात्रा कर आ रहा पाकिस्तान का, और साथ ही पाकिस्तान की यात्रा करने के बाद क्या होता है, उन भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के संबंध अच्छे बनते हैं और साथ ही सब अस्तित्व की बात कही जाती है और समझौता होता है, लाहौर समझौता जिसे कहते हैं। लेकिन ऐसी क्या परिस्थितियां बनती हैं जो कि एकाएक युद्ध के रूप में बदल जाती है। ठीक, आइए देखते हैं। पहले देखेंगे युद्ध के कारण क्या थे। युद्ध के कारण क्या थे, आप लोग पता ही होगा 1972 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी। उस समय क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में शिमला समझौता होता है। ठीक, क्यों शिमला समझौता के बीच ये बात की जाती है, जो कारगिल का तापमान है, कारगिल का जो तापमान है वो उसकी जो माइनस से 30 डिग्री पहुंच जाती है, 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस टेम्परेचर में, उस वैसी परिस्थितियों में सैनिकों को रह पाना उतनी अनुकूल नहीं थी ना। तो जिसकी वजह से कहा जाता है कि हम लोग क्या करेंगे कि वो भारत और पाकिस्तानी जो प्रधानमंत्री बीच बात हुई कि हम लोग क्या करेंगे, कारगिल है जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LOC से हम लोग क्या करेंगे, कारगिल से क्या करेंगे,
अक्टूबर पे क्या करेंगे, जितने भी सैनिक हैं वो पोस्ट छोड़ देंगे, ठीक है। और साथ ही मई और जून के बीच क्या करेंगे, पोस्ट पर जाएंगे, ठीक। अधिक तापमान, न्यूनतम तापमान हो जाने के कारण, न्यूनतम से न्यूनतम महसूस है, इतनी ठंड पड़ने के कारण क्या किया जाएगा, सैनिक क्या करेंगे, अक्टूबर माह में अपनी पोस्ट को छोड़ देंगे और साथ ही क्या करेंगे, मई से जून महीने में क्या करेंगे, पोस्ट पर जाएंगे। लेकिन एक क्या हुआ, बीच में धोखाधड़ी कहते हैं जिसे, धोखा देना क्या होती है कि जब भारतीय सेना क्या करती है, अपने पोस्ट को छोड़ देती है, लेकिन पाकिस्तानी सेना अपनी पोस्ट नहीं छोड़ती है। और साथ ही ऑपरेशन बद्र, जिस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना चढ़ाई करती है, जिस तरह कब्जा करती है भारतीय क्षेत्र पर, तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बद्र, जो कि उन्होंने क्या किया, हाईवे पर आक्रमण करके, उन्होंने क्या किया, हाईवे बम्बार्डमेंट करके श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाली जो हाईवे थी उसे ब्लॉक कर दिया गया, उसे बंद कर दिया गया, जिससे कि श्रीनगर और लेह जो लद्दाख जो था वो अलग हो सके, ठीक, उसे संबंध न रहे। अब देखिए क्या होता है वहां पर, सिर्फ देखिए ऑपरेशन बद्र के तहत बटाली, मुस्को, द्रास, काक्सर, ठीक, ऐसे रीजन थे। द्रास जो था सबसे कोल्डेस्ट एरिया था, ठीक है, कोल्डेस्ट रीजन, द्रास जो था कोल्डेस्ट रीजन था, ठीक, एरिया था, ठीक, कोल्डेस्ट एरिया कह सकते हम चाहे, कोल्डेस्ट एरिया था। इसके बीच, इन सभी पोस्टों के बीच क्या थे, 130 पोस्ट थे, ठीक, 130 पोस्ट था, ठीक। और साथ ही क्या होती है, जब ऑपरेशन बद्र चलता है, ऑपरेशन बद्र के तहत भारतीय रीजन पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा इस पर कब्जा कर लिया जाता है, तब क्या होता है, युद्ध की शुरुआत होती है। तब युद्ध की शुरुआत होती है मई 1999 में, भारतीय सैनिक की तरफ ऑपरेशन विजय चलाया जाता है, वहीं वायुसेना की तरफ से ऑपरेशन सफेद सागर चलाया जाता है। और ऑपरेशन सफेद सागर 26 मई 1999 को चलाया जाता है, ठीक। ये जो हमने बताया वो था कि जो टोटल जो समय था, जो युद्ध चलती है, कार्गिल युद्ध चलती है, लगभग 60 दिनों तक चलती है, कितने दिन तक, 60 दिनों तक चलती है, ठीक। और साथ ही ये देखिए सबसे हाईएस्ट पॉइंट था लगभग 1500 तक, तो बैटल ऑफ टोलोलिंग, ठीक है। टोलोलिंग पर क्या थे, तो अधिक ऊंचाई हो जाने के कारण, अधिक ऊंचाई पर क्या थे कि पाकिस्तानी जो सैनिक थे वो क्या थे, ऊंचाई पर, हाईएस्ट चोटियों पर आप स्थित थे, ठीक, अपने पोस्टेड थे, ठीक, जिसकी वजह से भारतीय सैनिक चढ़ाई करते थे, ऊपर से गोलीबारी कर इन्हें चढ़ने में बहुत तकलीफें या बहुत सारे सैनिकों की जान गंवानी पड़ती थी, ठीक, बहुत सारे जवानों को जान गंवानी पड़ी, जिसकी वजह से उस पर चढ़ाई कर पाना इतनी आसान नहीं थी। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि बैटल ऑफ टोलोलिंग, जो कैप्टन अजीत सिंह, मेजर राजेश अधिकारी और कर्नल रविंद्रनाथ जैसे बहादुर जवानों ने क्या किया, जिसके तहत एक 3 ग्रुप बनाया गया, अर्जुन, भीम और अभिमन्यु। अर्जुन क्या करेगा, अर्जुन जो जवानों ग्रुप था वो क्या करेगा, फ्रंटल अटैक करेगा, मतलब सामने से अटैक करेगा, ठीक। वहीं भीम जो था वो बैक साइड से, पीछे के साइड से या दूसरी साइड से अटैक करेगा, ठीक। वहीं अभिमन्यु जो ग्रुप था वो क्या करेगा, कवर फायर करेगा, ठीक। इसी वजह इसके तहत क्या किया जाता है, बैटल ऑफ टोलोलिंग को अपने अंडर कर लिया जाता है, ठीक। अब उसके बाद आता है पॉइंट 5140, ठीक, जिसे हम रॉकी क्नॉप कहते हैं, ठीक। एक काम दिया जाता है लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोश को, ठीक। उन्होंने क्या किए, 2 ग्रुप बनाए, एक देते हैं ग्रुप लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जमवाल और एक होते हैं लेफ्टिनेंट विक्रम बात्रा, ठीक, जो कि आप सब जानते हैं, इन्हीं के जीवन पर एक मूवी बनी है शेरशाह। तो शेरशाह उनका कोड नाम भी था, ठीक, यहाँ देखिए शेरशाह लिखा भी गया है। विक्रम बत्रा का क्या नाम था, कोड नाम क्या था, शेरशाह। उन्हीं के साथ जब क्या होता है, जब ये दोनों पॉइंट 5140 जिससे रॉकी क्नॉप पर चढ़ाई करते हैं, तो जब क्या होता है, उनका कोड नेम विक्रम बत्रा का शेरशाह था। जब ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए तो संजीव से जमवाल का था वो ओ ए आ ना, ओ या, ठीक, ओ या। लेकिन वही विक्रम बत्रा जी का कोड नेम था दिल मांगे मोर, या दिल मांगे मोर, ठीक। अब हम लोग फिर आता है टाइगर हिल योगेंद्र सिंह यादव जी, पॉइंट 4875। तो क्या होता है, पॉइंट 4875 पर क्या की जाती है, बात्रा पॉइंट, जिसे हम आज के समय में हम लोग बात्रा पॉइंट के नाम जानते हैं। क्या होता है कि कैप्टन अनुज रावत और विक्रम बात्रा
जब पॉइंट 540 पर इनकी विजय हासिल होती है, जब विक्ट्री हासिल होती है, उसके तहत इन्हें कर्नल की रैंक दे दी जाती है ना। तो जिसके तहत आगे चलकर इन्हें फिर अपने आप को ये क्या करते हैं कि 0.4875 पर भी लीड करने चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो खुद अपने आप को कहते हैं कि खुद में हम भी साथ चलेंगे। ठीक, तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, जीतने के बाद, यहाँ पर विक्ट्री हासिल करने के बाद क्या होता है, विजय हासिल करने के बाद विक्रम बत्रा एक अपने दोस्त को, मतलब उसी में सैनिक जो था, एक जवान जो थे, उन्हीं में उसकी सहायता करने जाते हैं। अपने बंकर से जैसे ही बाहर निकलते हैं, तभी एक छुपे हुए पाकिस्तानी सैनिक जो कि वापस जा रहे थे, तो फिर से उसे मुड़कर आक्रमण करते हैं, जिसकी वजह से एक गोली उनकी छाती या पीठ पर लग जाती है, जिसकी वजह पीठ पर लग जाती है, तो जिसकी वजह से इनकी मौत हो जाती है, जो कि हम लोग 0.4875 को आज हम लोग बत्रा पॉइंट के नाम से जानते हैं। ये हमारा कारगिल विजय दिवस, जो कि 26 जुलाई को हम लोग हर वर्ष मनाते हैं। ठीक, और सबसे बड़ा चीज है इसमें से देखेंगे कि लाहौर समझौता 21 फरवरी 1999, ठीक, शिमला समझौता जो कि 1972 हुआ था, और पाकिस्तानी सेना जो ऑपरेशन चलाई थी वो क्या था, ऑपरेशन बद्र था। लेकिन भारतीय सेना ने किसके तहत विजय हासिल की थी, ऑपरेशन विजय के तहत। और वहीं वायुसेना द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन सफेद सागर। और इसमें कारगिल युद्ध के परमवीर चक्र विजेता थे कैप्टन मनोज पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा, ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव और राइफलमैन संजय कुमार। ठीक है, ऐसे हम लोग बात करें तो हमने भी कहा कि ये युद्ध जो है लगभग 60 वर्षों तक चली थी, और साथ ही ये युद्ध 60 दिनों तक चली थी, और यह युद्ध जो थी ये 60 दिनों तक चली थी। और साथ ही इस युद्ध में लगभग 500 कुछ सैनिकों की मृत्यु हुई, और साथ ही 1000 सैनिक घायल हुए, लगभग 1000 सैनिक घायल हुए थे। तो ये हुआ हमारा कारगिल युद्ध का लेखा जोखा। आज के लिए इतना ही। हम फिर से किसी ऐसे दिन पर मिलेंगे जो कि हमारे एग्जाम से और हमारे एक जीवन से जुड़े विषय पर चर्चा किया जा सके। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।